चलो आज देखते हैं कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Compound having coordinates number 6 देखा जाए यहाँ पर CN6 -4 यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर आयरन के लिए आप X लिख रहे हो, Cn के लिए -1 × 6 = -4, X = +2। बाकी सारी चीजें वही जैसा आपने कल पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन फ्री स्टेट, तो क्या लिखोगे भैया? 3d6 4s0। आयरन का 3d6 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 2 ही निकलना था तो s2 होता, 2 निकल चुका है, आगे निकलता तो फिर d से निकलता। अब यहाँ पर d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। अच्छा, आपको ऑर्बिटल कितने चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 चाहिए। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल ऐसा है जो पेयर्ड है और ये 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पेयर्ड नहीं है। Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग, तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तो अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन हाइब्रिड स्टेट। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? छह ऑर्बिटल चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर से वैकेंट हो चुके हैं भैया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो गए हैं? वैकेंट हो गए हैं। 2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए हैं, एक इधर ये से लिया जाए, 3 पे लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ध्यान दो। तो ऑर्डरेशन यहाँ पर क्या लिखोगे? D2 sp3। अब आप क्या लिखने जा रहे हो? Fe डबल प्लस इन कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पर
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 म्यू। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल और क्या बोलोगे, म्यू 0 डायमैग्नेटिक। अच्छा इधर देखो, अगर आप हाँ इसको क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। are reduced spin complex, reduced spin complex। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि ये 3D है, 4s है, 4p है, तो जो d ऑर्बिटल 3D अंदर से लिया गया, ठीक है। यहाँ पर 4 अनपेयर्ड टर्न है, तो अगर 4 अनपेयर्ड टर्न होते तो स्पिन बहुत ज्यादा होती, लेकिन अब यहाँ पर एक टर्न पेयर हो गए, कोई भी अनपेयर्ड नहीं, स्पिन रिड्यूस हो गई या कम हो गई, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हम लोग एक अगला बना ले रहे हैं, बस दो समझा दे रहे हैं। FeCN6-3 अगर लिया जाए तो यहां पर x इक्वल टू आ जाएगा +3, समझ रहे हो। और Fe ट्रिपल प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s0 होगा। अब यहां पर समझो, ये 3d5 अभी 6 लिखे हो, तो ये जो एक अनपेयर्ड टर्न है, पेयर्ड टर्न है, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, 5। ये इलेक्ट्रॉन पीछे तो आएगा, लेकिन जो कंडीशन बनेगी पेयरिंग के बाद, ये 5 इलेक्ट्रॉन को अगर आप पेयर में लिखो तो कैसे लिखोगे, ये एक अनपेयर्ड ही रहेगा ना, ये क्या रहेगा, एक ये अनपेयर्ड ही रहेगा। अब ये 2 डी खाली हो गए हैं अंदर से, बाहर से एक एस हो जाएगा, फिर एक पी हो जाएगा, तो सब कुछ वही हाइब्रिडाइजेशन वही D2sp3, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन अब म्यू 1.71 bm, डायमैग्नेटिक के बजाय क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, इसके बारे में अगर लिखना है तो क्या लिखा जाए, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल म्यू कितना 7.1 bm, और भैया पैरा मैग्नेटिक। तो ये 2 चीजें यहां पे बदल रही हैं, बाकी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये भी होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। सर ये इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं जाएगा, नहीं वो केवल बताए तो थे कहां पे, Cu++ और Co++, और वो उसमें जाने वाला काम तब होगा जब केवल एक ही अनपेयर्ड हो। बात सुना ना, अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड होंगे तब ये नहीं होगा, ठीक है। अभी चलो जाए, तो ये था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। भैया यहाँ पे हम लोग देखें कुछ और एग्जाम्पल।
यहाँ पर Fe H2O होल 6 प्लस 2 FeNH3 होल 6 प्लस 2 यहाँ पर F6 माइनस 2 माइनस 4 कर दिया जाए -4। ये 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये 1 ये 2 3, तीनों में कोई अंतर नहीं होगा, तीनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X मानेंगे, वाटर का 0 × 6 = +2, तो X = कितना हो जाएगा +2। अब यहां पर वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe++ इन फ्री स्टेट, तो क्या लिखोगे 3d6 4s0। यहां पर ध्यान रखिएगा 3d6 कितने आर्टिकल चाहिए आपको, कितने चाहिए 6। अब यहां पर ध्यान दो, वाटर वीक लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रांग है लेकिन आयरन के लिए वीक है, अमोनिया स्ट्रांग है लेकिन आयरन के लिए क्या है वीक है, फ्लोरीन ऑलरेडी वीक है, तो सभी वीक लिगेंड हैं। वीक लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो नहीं होगी, तो इसका मतलब आपको 6 आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पर अंदर की साइड से आर्टिकल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe++ इन हाइब्रिड स्टेट। भैया तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखने जा रहे हो, अब ये sp3d4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe++ इन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अमोनिया ही लिख रहे हैं, इसमें भैया जरूरी है कि आप अमोनिया लिखो।
देखो अब यहाँ पर 4 अनपेड, मतलब हाइड्रोजन तो आप क्या लिखने चल रहे हो, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, म्यू कितना 8 से 7 मिलियन। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब ये डी ऑर्बिटल चूंकि बाहर से है इसलिए आउटर ऑर्बिटल, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे अनपेयर्ड टर्न हैं तो क्या भैया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये अमोनिया की जगह पर वाटर लिख सकते थे, एफ लिख सकते थे, जिसका बनाना चाहो उसका लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब तो बन जाएगा ना। तो बस ये है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट कि लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है। वीक है तो इलेक्ट्रॉन की पेयर नहीं होगी, स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाएगा। 2 केस ऐसे हैं Cu++ और CO++ में अगर केवल एक अनपेयर्ड टर्न होगा तब बाहर चला जाएगा, मतलब 4p में 3d से 4p में, बाकी नहीं। बाकी आपको बता ही दिया गया था जिंक बेरिलियम और बोरान में, जिंक बेरिलियम और बोरान में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर हाइड्रोजन हमेशा sp3 हो जाएगा। प्लेटिनम और प्लेटियम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर हाइड्रोजन हमेशा sp2 होगा, dsp2 होगा। लिगेंड वहां पे कैसा है उसका ध्यान नहीं देंगे, ये चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा यहाँ पर करें, क्या यहाँ पर ध्यान नोट करके देखो, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे, वैसे समझा रहे हैं। यहाँ पर ये 5 अनपेयर्ड टर्म है, कितने 5 अनपेयर्ड टर्म है। यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आप ले रहे हो, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले रहे हो, तो ये जो बाहर वाले 2 अनपेयर्ड टर्म है, मतलब बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ